अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है। तो इनइक्वालिटीज पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, उसमें कुछ डेफिनेशंस भी हमने की है जो जनरल इंट्रोडक्शन हमारी थी इनइक्वालिटीज की। तो आज हम यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पर है, फाइंड अ पेयर्स ऑफ consecutive or positive integers both of which are smaller than 10 and their sum is greater than 11। मुझे तमाम वो लगातार जो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ऑड होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, लेकिन छोटे हैं 10 से। तो 10 से छोटा कौन कौन है? ऑड इंटीजर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। These are the odd positive integers which are less than 10। तो सम जो होना चाहिए इनका वो 11 ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 1 और 3 की बात करूंगा, 1 + 3 4, वो लेस देन 11 है, वो पॉसिबल नहीं है। 3 और 5 8 लेस देन 11, वो भी पॉसिबल नहीं है। 5 7 दैट इज 12 ग्रेटर देन 11 पॉसिबल है। 7 9 दैट इज इक्वल टू 16 ग्रेटर देन 11, वो भी पॉसिबल है। दैट मीन्स जो लगातार कंसेक्यूटिव है 1 3 3 5 5 7 7 9, इनमें से यहां पर कौन पॉसिबल है, कौन पेयर? तो पॉसिबल है 5 7 या 7 9, बिकॉज दोनों 10 से छोटे हैं और इनका सम ग्रेटर देन 11 है। तो हमें यहां क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लेंगे smaller odd positive integer. Let the smaller odd positive integer वो है हमारा x. Then the other odd positive integer is equal to क्या होगा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। जो भी consecutive odd positive integer है, डिफरेंस 2 है। 3 - 1 2, 5 - 3 2। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या आएगा? x + 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि दोनों 10 से छोटे हैं। x + 2 भी 10 से छोटा है, x भी 10 से छोटा है। तो इसका मतलब है x 10 से छोटा है, x 10 यहां पर 8 से भी छोटा है, 10 - 2। तो मैं दोनों से यहां से लिखूंगा x लेस देन 8, क्योंकि जो भी नंबर 8 से छोटा है वो ऑटोमेटिकली 10 से छोटा है। जो नंबर 10 से छोटा है वो जरूरी नहीं 8 से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 10 से छोटा है, 8 से बड़ा है। 8 से जो भी छोटा नंबर यहां पर होगा वो ऑटोमेटिकली 10 से भी छोटा है। आल्सो अब इनका सम x + x + 2 वो है ग्रेटर देन 11। तो है 2x इज ग्रेटर देन 11 - 2 9, x is greater than 9 divided by 2, that is equal to 4.5। सो इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। सो मैं रब करूंगा यहां क्वेश्चन को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो बीच में है x, किससे बड़ा है? 4.5 से बड़ा है। किससे छोटा है? यहां पर 8 से छोटा है। तो दैट इज x का वैल्यू क्या क्या होगा? x ये हमारा 4 5 6
7, 8, 9। 4.5 4 और 5 के बीच में, 4.5 से बड़ा लेकिन 8 से छोटा, कौन कौन x के वैल्यू पॉसिबल है? वो क्या क्या होगा? 5 होगा, 6 तो पॉसिबल नहीं है। Why? बिकॉज x जो है वो ऑड है। ऑड कौन कौन है? 5, 7। तो 6 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 6 इज गिवन। तो अगर अब हम निकाले हैं पीयर, इफ x इज इक्वल टू 5 देन x प्लस 2 क्या निकलेगा? 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। अगर x हमारा 7 होगा देन जो अदर होगा x प्लस 2 वो होगा 7 प्लस 2 कितना होगा? 9। तो अब मुझे बताओ वो कंसेक्यूटिव पेयर कौन कौन है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड पेयर्स आर कौन कौन? 5 7 एंड 7 9। वो तो पहले ही मैंने किया था। पॉसिबल कौन कौन है? 5 7 एंड 7 9। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको आसानी से कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो अच्छे से। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन, अब हम निकालते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव हमें निकालते हैं, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, जो 5 से बड़े हैं, 5 से बड़े हैं, एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो सम उनका 23 से छोटा होना चाहिए। एवन आपको बताना है। तो एवन की भी डिफरेंस 2 है। अगर एक है x, दूसरा है x प्लस 2, तो दोनों 5 से बड़े हैं, ये भी बड़ा है x प्लस 2 5 से। तो सम जो इनका है x प्लस 2 वो क्या है? वो है लार्जर देन 23, लेस देन 23। तो 23 से छोटा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप x का वैल्यू सिंपली निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी निकाला है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ a triangle is 3 times the shortest side. And the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. शॉर्टेस्ट साइड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रायंगल हमारे पास है, उसका लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। सारे छोटे, जो छोटे से छोटा साइड है उससे 3 टाइम्स है। जो तीसरा साइड अब बचा वो 2 सेंटीमीटर छोटा है बड़े साइड से, लॉन्गेस्ट साइड से। अगर ट्रायंगल का परिमीटर एटलीस्ट कम से कम 61 सेंटीमीटर है तो आपको मिनिमम लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट साइड की। तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड एक ट्रायंगल में क्या होता है, वो यहां पर है हमारा, अगर राइट ट्रायंगल की बात करेंगे हमारा हाइपोटेन्यूज है।
लॉन्गेस्ट साइड हमारा है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड मुझे पता नहीं है, चलो मैं इसको शॉर्टेस्ट साइड लूंगा, ये है x सेंटीमीटर, ये है हमारा शॉर्टेस्ट साइड। जब शॉर्टेस्ट साइड हमारा x सेंटीमीटर है तब तो मुझे बताइए लॉन्गेस्ट साइड क्या आएगा, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, वो आएगा 3x। और जब अब तीसरा साइड बचा तो तीसरा साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो तीसरा साइड 2 सेंटीमीटर इस बड़े साइड से छोटा है, सो 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, ये लिख लेगा। अगर परिमीटर इसका है, परिमीटर मीन्स सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स, वो है एटलीस्ट 61, तो परिमीटर जब मैं निकालूंगा वो है 3 साइड्स का सम, 3x प्लस 3x माइनस 2, वो है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट का मतलब क्या है, या 61 या उससे छोटा, ग्रेटर और इक्वल टू 61। तो मुझे बताना है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो इसको सॉल्व कीजिए। निकला 337x is greater or equal to 61 plus 2 that is equal to 63, तो x is greater or equal to 63 divided by 7, तो x is greater or equal to 9। इसका मतलब है क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। जो x है यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड, यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 9 या 9 से ज्यादा। अगर 9 होगी परिमीटर आएगा 61, 9 से ज्यादा अगर होगा तो परिमीटर आएगा 61 से ज्यादा। सो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, एक स्टेप में भी आपने किया है। तो तरीका क्या है लिखने का, कैसे लिखोगे आप। सॉल्यूशन, लेट द शॉर्टेस्ट साइड is equal to x सेंटीमीटर, देन तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आएगा, लॉन्गेस्ट साइड 3x सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड क्या आएगा, थर्ड साइड 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटा, मगर गिवन आपको है बट परिमीटर, और ट्रायंगल जो है वो है ग्रेटर और इक्वल 61, एटलीस्ट 61, तो परिमीटर सम ऑफ द लेंथ्स x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 61, वो है 7x ग्रेटर और इक्वल टू 63, तो x is greater or equal to 9। So this means that therefore the minimum length of the shortest side must be 9 centimeter। Minimum length of the shortest side is equal to 9 सेंटीमीटर, तो कम से कम शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ जो होनी चाहिए वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व किया है। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनइक्वालिटीज को ही सॉल्व करना, लेकिन ग्राफिकली, उसको बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन of linear inequalities in two variables। अब हमें वो लीनियर इनइक्वालिटीज लेनी है जो हमारी दो वेरिएबल्स में है, उनको हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें थोड़ा हमें यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन करनी है, जैसे आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन
क्या है? जब हम दो लाइन्स लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी है हमारी वर्टिकल लाइन, सो टू डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। तो इन दो लाइन्स ने यहां पर मीट किया है, यहां पर इसको बोलते हैं ऑरिजिन। इन्होंने इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स, दे आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो 4 हिस्से हुए हैं यहां पर इस टोटल प्लेन के, 4 हिस्से। अगर मेरे पास एक वर्टिकल लाइन होगी, सपोज ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, सो यहां पर भी इंफिनिटी एक्सटेंड होता है, यहां पर भी इंफिनिटी एक्सटेंड होता है, यहां भी, यहां भी। ये एक वर्टिकल लाइन है। तो इस वर्टिकल लाइन ने इस प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा इसके राइट साइड में, एक हिस्सा इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो इसके राइट साइड में होगा उसको बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। तो जो इसके लेफ्ट साइड में प्लेन होगा उसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। तो यहां भी इनफिनिटली एक्सटेंड होता है, यहां भी इनफिनिटली, बीच नीचे लाइन, तो यहां आधा, यहां आधा, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ। सो अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स हियर, वन इज राइट एंड अनदर इज लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, ये कोई वर्टिकल लाइन है। अगर मेरे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन होगी, या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसने भी प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ऊपर वाले को इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, तो नीचे वाले को लोअर हाफ प्लेन। तो अगर मेरे पास एक और लाइन है, ना ये वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये इस टाइप की लाइन है, इस टाइप की, तो यहां भी आएगा इसके नीचे लोअर हाफ प्लेन, तो इसके ऊपर अपर हाफ प्लेन। तो ये हमारा होता है यहां पर तो अब हम कैसे करते हैं, अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी है, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ये मेरे पास इनइक्वालिटी है ax प्लस by समथिंग लेस देन c, ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी है। तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन लेनी है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, इसका हम यहां पर ग्राफ डालेंगे, तो वो जरूरी क्या आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सपोज वो स्ट्रेट लाइन मेरे पास इस तरीके की आ गई, मैं जूम करता हूं, ये मेरे पास आ गई इस तरीके की स्ट्रेट लाइन। दिस इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। जब इज इक्वल टू c है, दैट मीन्स जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहां इनइक्वालिटी है x प्लस by लेस देन c, मुझे वो पॉइंट्स निकालने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब है वो पॉइंट्स लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है। अगर यह इक्वालिटी होती तो वो पॉइंट्स भी आते जो लाइन पे है। इसका मतलब है वो पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो या इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे या लाइन के नीचे लाई करेंगे। तो यहां पर है ऑरिजिन हमारा, ये ऑरिजिन है हमारा। तो क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे, रैंडमली एक पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे नहीं है। ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, ऑरिजिन को 0,0, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है। तो x डालो 0, y डालो 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन c। अगर ये 0 c से छोटा होगा, c नेगेटिव होगा, तो 0 c अगर या क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कुछ होगा, 0 अगर c से छोटा होगा तब तो सारे पॉइंट्स उसी साइड लाई करेंगे जिस साइड से 0 लाई करेगा। तब तो हमारा सॉल्यूशन रीजन ये आएगा, ये आएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। वो रीजन जिसमें तमाम सॉल्यूशन लाई करते हैं इनइक्वालिटी के, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन, वो है हमारा सॉल्यूशन रीजन। अगर यहां पर 0
सी से छोटा नहीं होगा, दैट मीन 0,0 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तब तो हमारा सॉल्यूशन इसके नीचे अपोजिट साइड में आएगा, तब तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन रीजन, ये होगा सॉल्यूशन रीजन। तो यार इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब है वो पॉइंट जो लाइन पे यहां पर लाई करते हैं वो इसके सॉल्यूशंस नहीं है। जब इसके सॉल्यूशंस नहीं है तब इस लाइन को हम डॉटेड रखते हैं, तब इस लाइन को हम डॉटेड रखते हैं, ये डॉटेड लाइन है। दैट मींस द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द लाइन आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर मैं ये इसको चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा लेसर आर इक्वल टू सी। जब लेसर आर इक्वल टू आएगा इसका मतलब है वो पॉइंट्स जो लाइन पे है वो भी इसके सॉल्यूशंस है, इक्वालिटी वो भी इसके सॉल्यूशंस है, और बाकी पॉइंट्स जो इसके सॉल्यूशंस है वो ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे। तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है चेक करने के लिए? 0,0 को, जो लाइन पे नहीं है। अगर 0,0 ने सेटिस्फाई किया तो सारे पॉइंट्स उसी साइड से आएंगे, दिस इज सॉल्यूशन रीजन। अगर नहीं तो नीचे साइड से आएंगे, तो लाइन डॉटेड उस टाइम नहीं होगी। सो ये है तरीका कैसे हम करते हैं। द रीजन which contains all the points which are solutions of the inequality is known as the solution region, उसको बोलते हैं हम, वो है उस टाइम solution region। बहुत सिंपल है, ज्यादा प्रेफरेंस 0,0 को दी जाती है solution region निकालने के लिए। तो हाँ प्लेन्स हमारे पास दो है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल यहां पर करेंगे आपको इसी से क्लियर होगा, ये बहुत सारा एक एग्जाम्पल से ये सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है सॉल्व इन 2 डायमेंशनल प्लेन में x प्लस वाई लेस देन 5, ये है मेरा ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन कंसीडर करनी है, कौन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन of x plus y less than 5, consider the equation x plus y is equal to 5। ये हम करेंगे। अब हम इसका ग्राफ डालेंगे। For its graph we have, तो ग्राफ डालने के लिए हमें एटलीस्ट एक लीनियर इक्वेशन, कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2 पॉइंट्स की जरूरत है। ये है हमारा x, ये है हमारा y। अगर x 0 डालेंगे y निकलेगा 5, अगर x 5 डालेंगे y निकलेगा 0। बहुत आसान है। तो यहां पर हम जाएंगे, हम इसका ग्राफ डालेंगे। यह है 0, यह है 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी है 1 2 3 4 5। अगर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5, तो यहां पर आएगा दिस इज 0,5। अगर x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0, दिस इज 5,0। तो यह है हमारी स्ट्रेट लाइन, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो पॉइंट्स लाइन पे लाई करते हैं उस इक्वालिटी के सॉल्यूशन है। मुझे बताना है x प्लस वाई लेस देन 5 के, या x प्लस वाई लेस देन 5 इक्वालिटी, इसके सॉल्यूशन या इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे या नीचे हाफ प्लेन में, या अपर हाफ प्लेन में या नीचे हाफ प्लेन में। तो वो चेक करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस हम देंगे 0,0 को। हम एक पॉइंट लेंगे जो लाइन पे नहीं है, ज्यादा प्रेफरेंस 0,0 को है, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है। आप दूसरा भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर है 2 2 2,2 को भी आप ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है आप 0 का, ज्यादा प्रेफरेंस 0,0 पे। ये हमने ग्राफ लिया है। आप देख लीजिए 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। 0 प्लस 0 लेस देन 5, यस। फॉर 0,0 x plus 5 less than x plus y less than 5 implies 0 plus 0 less than 5. This implies 0 less than 5, which is true. Which is true. That is 0,0
satisfies x plus y less than 5। तो 0,0 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसका मतलब है वो सारे सॉल्यूशन जो इस इनइक्वालिटी के हैं वो उसी साइड से लाई करेंगे जिस साइड से 0,0 है। Therefore, the solution region of the given inequality इसको मैं थोड़ा रब करूंगा। is the lower half plane as given by the shaded portion in the figure। तो ये वाला जो यहां पर जिस साइड से 0,0 लाई करेगा उस साइड से यहां पर इसका सॉल्यूशन रीजन है। यह है सॉल्यूशन रीजन सारा। मगर जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है वो किसको सेटिस्फाई करता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को। यहां पर है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 5। तो इसका मतलब है ये लाइन जो है ये क्या आनी चाहिए, ये डॉटेड आनी चाहिए, ये डॉटेड आनी चाहिए। Also, the pointers which lie on the line x plus y is equal to 5 are not the solutions of the given inequality। तो यह है हमारा सॉल्यूशन रीजन, दैट इज SR। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो ये था, ऐसे करते हैं, कैसे निकालते हैं हम। तो हमने क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस आपके साथ लाएंगे और एग्जांपल्स आपके सामने लाएंगे कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं, आपको ही सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। So thank you very much।